ममता ने की सरेआम सायली की बेइज्जती। परेश हुए रोशनी तेजस पर गुस्सा। देखिए उड़ने की आशा का दिल को छू लेने वाला एपिसोड। पूरी कहानी जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जब आकाश आज काम से जल्दी घर लौट आता है। घर में कदम रखते ही रिया आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया। आकाश मुस्कुराते हुए बताता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया था और फिर तुरंत कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। रिया सवाल करती है कि क्या उसने बाहर से कुछ खाया नहीं। इस पर आकाश बेहद प्यार से जवाब देता है कि जब रिया ने कुछ नहीं खाया तो वह अकेले कैसे खा सकता था। दोनों मुस्कुराते हैं और साथ में खाने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर सचिन और सायली पर पड़ती है, जो कुछ चिंतित से नजर आते हैं। रिया और आकाश पास आते हैं। रिया सायली से हालचाल पूछती है और कहती है कि आज जो कुछ हुआ वह वाकई बेहद अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने नहीं सोचा था कि आंटी गुस्से में घर छोड़ देंगी। इस पर सचिन तंज कसते हुए कहता है कि चूंकि वह तेजस की मां है इसलिए उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, ड्रामेबाजी करने वाला। रिया गंभीर होकर कहती है कि दिलीप ने जो किया वो गलत था और उसका समर्थन करना मुश्किल है। सायली भी सहमति जताती है और कहती है कि रिया ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। इसी दौरान आकाश अपनी चिंता जाहिर करता है कि उसकी मां अभी तक वापस क्यों नहीं आई। उसे लगा था कि थोड़े समय बाद वो घर लौट आएंगी। इस पर सायली कहती है कि शायद काकू को वापस लाने का एक ही तरीका है, उसे खुद ही ये घर छोड़ देना पड़ेगा। ये बात सुनकर सचिन नाराज हो जाता है और सायली को समझाता है कि दिलीप की गलती का बोझ वह अपने ऊपर क्यों ले रही है। रिया भी सायली को दिलासा देती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। फिर रिया कहती है कि आंटी का व्यवहार बचकाना था और इसमें किसी की सीधी गलती नहीं थी। सचिन भी इस बात से सहमत नजर आता है, लेकिन आकाश गुस्से में कहता है कि उसकी मां ने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ जिद में घर छोड़कर चली गई। सायली माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद गलती उसकी वजह से बढ़ गई। रिया तुरंत पलटती है और कहती है कि सायली को खुद को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि रेणुका ही तो उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि सचिन और अंकल समय पर थे, नहीं तो सायली को घर छोड़ना पड़ता। इस पर सचिन रिया का धन्यवाद करता है कि वह हमेशा सायली का साथ देती है और उसे सही राह दिखाती है। माहौल थोड़ा हल्का होता है और सायली आकाश से पूछती है कि वह शाम को कहाँ गया था। आकाश बताता है कि उसकी इवनिंग शिफ्ट थी। सायली उसे खाना खिलाने की बात करती है, लेकिन रिया बीच में आकर कहती है कि सायली को परेशान होने की जरूरत नहीं, वे दोनों संभाल लेंगे। फिर रिया और आकाश खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर सचिन गंभीर होकर सायली को बताता है कि उसे पहले से शक था कि बाबा की बहन दिलीप के खिलाफ शिकायत करेगी। इसीलिए उसने दिलीप को अनीश के घर छिपा दिया ताकि पुलिस उसे न पकड़ सके। वह कहता है कि अगर मामला थाने तक गया तो दिलीप की जिंदगी पर बदनामी का दाग लग जाएगा। सचिन यह भी बताता है कि अब एक ही रास्ता है, किसी तरह बाबा की बहन को मनाया जाए ताकि वह केस वापस ले ले। अगले सीन में सुबह का वक्त दिखाया जाता है जब ममता घर आती है। सबसे पहले वह परेश से रेणुका के बारे में पूछती है। परेश शांत लहजे में कहता है कि रेणुका कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के पास गई है। ममता हैरानी से पूछती है कि वह कब लौटेगी। परेश जवाब देता है कि उसे भी अंदाजा नहीं है। तभी रोशनी वहां आती है और ममता से बातचीत शुरू होती है, लेकिन फिर अचानक रोशनी कह देती है कि वीडियो विवाद के बाद काकू नाराज होकर घर छोड़ चुकी हैं। यह सुनकर ममता चौंक जाती है और कहती है कि उसने भी वीडियो देखा है और इसीलिए वह रेणुका से मिलने आई थी। ममता सायली के भाई की पुरानी घटनाओं को याद करके ताना मारती है, जैसे बाइक चोरी का, और कहती है कि चोरी करना उसके खून में है। इतने में सायली पानी लेकर आती है, लेकिन ममता उससे उलझ जाती है और तीखे शब्दों में कहती है कि उसके भाई की हरकतों की वजह से दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। वह कहती है कि अब लोग उन्हें चोरों का परिवार कहने लगे हैं। रोशनी भी आग में घी डालती है और कहती है कि काकू इसलिए गई क्योंकि उन्होंने सचिन और सायली को घर छोड़ने को कहा था, लेकिन वे नहीं गए। ममता इस मुद्दे को बढ़ाती है और कहती है कि इस वीडियो विवाद ने रिया के ससुराल को भी संकट में डाल दिया है, यहाँ तक कि उसके पिता ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। इतने में सचिन आकर गुस्से में पलटवार करता है और कहता है कि दिलीप ने गलती की, लेकिन उसे पछतावा है और उसने पैसे भी लौटा दिए हैं। चोरी उसकी नियत नहीं थी, बस गुस्से में किया गया काम था। वह ममता पर तंज कसते हुए कहता है कि कम से कम उसका साला दूसरों के पति की तरह काले धन में तो नहीं डूबा है। ममता बौखला जाती है और सचिन पर भड़क जाती है।
दोनों की बहस बढ़ती है तो तेजस बीच में आकर कहता है कि सचिन को बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। इस पर सचिन कहता है कि उसे सब मालूम है ममता और उसके पति का असली काम क्या है। वह कहता है कि यह लोग इधर आते हैं और एक दो का चार करके चले जाते हैं। ममता परेश से शिकायत करती है कि उन्होंने हमेशा उनके परिवार का साथ दिया, लेकिन आज उनके बेटे ने उस पर इल्जाम लगाया। परेश स्थिति संभालते हुए सचिन को चुप रहने को कहता है और अंदर भेज देता है। सायली भी चुपचाप वहां से चली जाती है। ममता कहती है कि वह तो चिंता लेकर आई थी, लेकिन उसे ही अपमानित किया गया। परेश उसे रिया से मिलने को कहता है। तभी रिया बाहर आती है और मां को देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसके बाद परेश रोशनी से नाराज होता है कि उसने घर की बातें बाहर वालों को क्यों बताई। रोशनी सफाई देती है कि वह रिया की मां थी इसलिए बताया, लेकिन परेश सख्ती से कहता है कि घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए। वह उसे याद दिलाता है कि जब सायली ने उसके पिता के बारे में कुछ कहा था तो उसने कितना बड़ा बवाल किया था। तेजस भी बीच में बोलता है, लेकिन परेश उसे भी चेतावनी देता है कि उसके भी कई राज हैं जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहता। दोनों माफी मांग लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में सायली को रोते हुए दिखाया जाता है, जो ममता की बातों को याद करके टूट जाती है। वह अपने भाई पर गुस्सा निकालती है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी। तभी उसका फोन बजता है। जूही बताती है कि पुलिस उनके घर आई थी और दिलीप के बारे में पूछताछ कर रही थी। जब उन्होंने अनजान बनने की कोशिश की तो पुलिस उसकी मां को उठा ले गई और कहा कि जब तक दिलीप खुद सरेंडर नहीं करेगा वे उसे नहीं छोड़ेंगे। सायली घबरा जाती है और जूही से पूछती है कि उसने पुलिस को रोका क्यों नहीं। तभी सचिन वहां आता है और फोन लेकर जूही से सारी बात साफ साफ पूछता है। वह सायली को भरोसा दिलाता है कि वह तुरंत उसके साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। फिर वह सायली को साथ लेकर निकल जाता है। उधर ममता और रिया के बीच बहस चल रही होती है। ममता गुस्से में कहती है कि सचिन उनके परिवार की बार बार बेइज्जती करता है और रिया को फर्क नहीं पड़ता। रिया पूछती है कि क्या मां सिर्फ यही कहने आई हैं। ममता कहती है कि वीडियो की वजह से रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं और वह परेशान है। रिया जवाब देती है कि ये उसका निजी परिवार है और बाहर वालों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। ममता कहती है कि जब उसकी बेटी ऐसे घर की बहू है जहां चोरी और केस की बातें हो रही हों। आकाश के सपनों की दुनिया में ममता का दखल तब आता है जब वह उसे उसके भविष्य की याद दिलाती है, रेस्टोरेंट खोलने का सपना, जिसके लिए बैंक लोन जरूरी है। लेकिन अगर बैंक को पता चलता है कि वह एक विवादास्पद परिवार से जुड़ा है तो उसका सपना चकनाचूर हो सकता है। इस पर आकाश शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है कि यह उसका और रिया का निजी मामला है और वे इसे खुद सुलझा लेंगे। वो यह भी जोड़ता है कि जब माता पिता पति पत्नी के बीच जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। रिया भी अपनी मां को समझाती है कि हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं, ऐसे में और तनाव जोड़ना ठीक नहीं होगा। वह विनम्रता से ममता से घर लौटने को कहती है और ममता अनमने मन से चली जाती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में एक भावुक सीन चलता है, जहां सायली अपनी मां शोभा से मिलते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। शोभा दुख में कहती है कि दिलीप ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और काश वह ये दिन देखने से पहले अपने पति के पास चली जाती। सायली अपनी मां को दिलासा देती है और कहती है कि दिलीप से गलती हुई है, लेकिन वह अब सुधर रहा है। सचिन भी उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। शोभा बताती है कि पुलिस बार बार दिलीप के बारे में पूछ रही है और जब तक उसे कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सचिन पुलिस से सवाल करता है कि एक निर्दोष महिला को क्यों बिठाकर रखा गया है। जवाब में पुलिस कहती है कि जब अपराधी फरार हो जाए तो परिवार से पूछताछ करना पड़ता है और शिकायत भी उसी की मां रेणुका ने दर्ज करवाई है। सचिन यह सफाई देता है कि उसकी मां गुस्से में आकर शिकायत करने गई थी, लेकिन अब शायद शांत हो गई होगी। पुलिस कहती है कि पहले घर जाकर अपनी मां को समझाओ। सचिन तर्क देता है कि शिकायत दिलीप के खिलाफ है, फिर शोभा को क्यों रोका गया है। पुलिस का कहना है कि मामला वायरल हो चुका है और ऊपर से दबाव भी है। जब सचिन कानून की बात करता है तो पुलिस का रवैया कठोर हो जाता है और उन्हें सचिन पर भी शक होने लगता है कि कहीं वही दिलीप को छिपा तो नहीं रहा। सायली हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि उसकी मां एक ईमानदार महिला है और मेहनत से अपनी दुकान चलाती है, लेकिन पुलिस उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि जाकर अपने भाई को समझाओ, यहां समय बर्बाद मत करो। इसके बाद पुलिस सायली, सचिन और जूही को बाहर निकाल देती है।
बाहर आते ही सचिन नाराज होकर कहता है कि क्या गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। तभी एक हवलदार उसे एक वकील का कार्ड देता है और सलाह देता है कि अगर इतनी परेशानी है तो किसी वकील की मदद लो। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आता है और वही बात दोहराता है कि पहले दिलीप को लाओ तभी शोभा को ले जा सकते हो। सायली कानून का हवाला देती है कि बिना वारंट और सबूत के किसी महिला को शाम के बाद पुलिस स्टेशन में रोका नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर यह स्वीकार करता है, लेकिन यह भी कहता है कि केस वायरल हो चुका है और अब बेहद संवेदनशील बन गया है, इसलिए वह सिर्फ एक दिन की मोहलत देता है। अगर एक दिन में दिलीप को नहीं लाया गया तो सचिन के खिलाफ वारंट जारी होगा। सचिन मजबूरी में धन्यवाद कहता है और पुलिस आखिरकार शोभा को जाने देती है। उधर रेणुका और शकुंतला एक साथ खाना खा रही होती हैं। रेणुका भावुक होकर कहती है कि परेश ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, उसकी हर जिद सहन की, लेकिन अब 30 साल बाद उसे छोड़ने की बात कर रहा है। शकुंतला समझाने की कोशिश करती है कि परिवार में कोई किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन रेणुका को लगता है कि शकुंतला हमेशा उसकी गलतियां गिनती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही शोभा सचिन से कहती है कि दिलीप को उसने पहले कई बार बचाया है, लेकिन अब उसे पुलिस के हवाले कर देना ही सही होगा। सचिन भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर वह जूही से कहता है कि शोभा को घर ले जाएं। सायली पूछती है कि अब क्या करेंगे, तो सचिन कहता है कि अब वकील से मिलना ही एकमात्र रास्ता बचा है। इधर रिया घर की परेशानियों से त्रस्त होकर आकाश से कहती है कि उसे लगता है जैसे वह किसी युद्धभूमि में रह रही है। हर दिन कोई न कोई नया मुद्दा सामने आता है। सुबह उसकी मां ने जो सीन किया, उसने उसका सारा मूड बिगाड़ दिया। उसे सबसे ज्यादा चिंता सायली वहिनी की है, जिस पर बार बार बिना कारण दोष मढ़ दिया जाता है। वह कहती है कि पहले उसकी मां ने दिलीप की गलती की सजा सायली को दी और अब खुद घर छोड़कर चली गई हैं। अगर वह सायली की जगह होती तो शायद इतनी सहनशीलता न दिखा पाती। आकाश भी इससे सहमत होता है और कहता है कि पहले तेजस दादा, फिर सचिन दादा और अब सायली की परेशानी, घर की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। रिया अचानक पूछती है कि तेजस की कौन सी परेशानी। आकाश कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसे रेणुका की चेतावनी याद आ जाती है और वह बात को घुमा देता है। वो पुराने दिनों की बात करने लगता है जब उसने रिया के लिए मार खाई थी। रिया मुस्कुराती है और कहती है कि वह वक्त कभी नहीं भूलेगी। माहौल हल्का हो जाता है और आकाश रिया से अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद रिया फिर तेजस के बारे में पूछती है, लेकिन आकाश दोबारा बात टाल देता है और कहता है कि मुश्किलों के बीच भी खुशियां ढूंढनी चाहिए। वो रेस्टोरेंट से लौटने के बाद दिन सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखता है। रिया थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। आकाश कहता है कि वह और सचिन मिलकर सब संभाल लेंगे और जब रेणुका का गुस्सा शांत होगा तो वह खुद लौट आएंगी। आकाश की इस पॉजिटिव सोच से रिया प्रभावित होती है और सोचती है कि इतने तनाव के बावजूद भी आकाश उसका ध्यान रख रहा है। वह सोचती है कि उसे भी आकाश के लिए कुछ खास करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को हैंडमेड सरप्राइज देने की शर्त तय करते हैं। जैसे ही आकाश चला जाता है, रिया सोच में पड़ जाती है कि कहीं आकाश तेजस की सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। दूसरे सीन में वकील के ऑफिस में एक दिलचस्प दृश्य होता है। वकील किसी से कह रहा होता है कि हर बार सच को सच बनाए रखना जरूरी नहीं होता, हालात के अनुसार सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। वह कहता है कि असली कला यही है, सच को इस तरह पेश करना कि वह सुविधाजनक लगे। तभी सचिन और सायली वहां पहुंचते हैं। वकील उन्हें देखकर बिना परिचय के ही पहचान जाता है और बताता है कि उसे पहले ही पुलिस से सूचना मिल गई थी। सचिन इस पर हैरान होता है, लेकिन सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि पुलिस ने ही उसका नंबर उन्हें दिया था। वकील कहता है कि मामला गंभीर है, चोरी का नहीं बल्कि लूटपाट और एक बुजुर्ग महिला को धक्का देने का। वो कहता है कि अगर मामूली चोरी होती तो वह जुर्माना भरकर बात सुलझा देता, लेकिन इस केस में सबूत मौजूद हैं और आरोप पुख्ता हैं। सायली कहती है कि दिलीप ने लालच में नहीं बल्कि गुस्से में आकर गलती की। वो मानती है कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जेल नहीं, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वकील गंभीरता से उन्हें हकीकत बताता है, इस केस में जेल लगभग तय है। वो डराना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराना जरूरी है। फिर अचानक वकील सवाल करता है, वैसे दिलीप इस समय है कहाँ? यह सुनकर सचिन और सायली दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। यहीं पर यह एपिसोड सस्पेंस के साथ खत्म होता है।